जन्म सिद्धांत पुस्तक भाग 32। भक्ति एक दर्शन एक विज्ञान। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी को भक्ति के साथ हृदय में धारण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम भी भक्ति के तत्व दर्शन को, भक्ति के ज्ञान विज्ञान को समझ पाए। एक गायत्री मंत्र पूरे दिल से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में बताया गुरुदेव ने बहुत गहरी बात बताई कि भक्ति का अर्थ है प्रेम। ऐसा प्रेम जो केवल देने की बात करे, ऐसा प्रेम जिसमें कोई लेने की इच्छा ना हो। दूसरा, जब हम देने लगते हैं हमारी पात्रता का विकास हो जाता है तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। फिर भक्ति का अर्थ कोई भावावेश नहीं है कि हम भाव में डूब गए और भाव में डूबकर कुछ भी कर रहे हो। फिर गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे संत को कॉपी किया और कॉपी करके बाहर से दिखाया कि भक्ति का कीर्तन है, पर उसके मूल में क्या था? उसके मूल में एक व्यसन था, शराब का व्यसन। तो कितनी पीड़ाजन्य बात है ये। तो गुरुदेव यहाँ यही बोल रहे हैं कि भक्ति एक शक्ति है जिससे अंतःकरण में कुछ हिलोरे, कुछ भाव निकलते हैं, कुछ भाव उठकर आते हैं और फिर उन भाव से कुछ श्रेष्ठ बनता है, कुछ श्रेष्ठ घटित होता है। मित्रों, भक्ति ऐसी नहीं हो सकती। भक्ति का इन भावों से कोई ताल्लुक नहीं। ये क्षणिक आवेश है। अभी क्षण भर में प्रेम का आवेश आ सकता है और अभी क्षण भर में बुराई का आवेश आ सकता है। आवेशों में कोई दम नहीं है और ना कोई सार्थकता। हाँ, है तो निरर्थकता मात्र। मित्रों, भक्ति का ताल्लुक जैसा आम लोगों ने समझा है वैसा नहीं है। गुरुजी, पहले हमको भगवान पर बड़ा प्यार आता था पर अब तो ठंडा हो गया। बेटे, वो तो भावावेश है। जब किसी आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आदमी को बड़ा रोना आता है। 6 महीने बाद जब कोई पूछता है आपके पिताजी मर गए, तो वो कहता है हाँ साहब, पिताजी बुढ़े थे और मर गए। अब तो हमारा सारा काम चल रहा है। अब हमें बड़ा रोना, तब तो हमें बड़ा रोना आता था। रोना क्या है? भावावेश है। इसी तरह विवाह हुआ था तो बड़ी खुशी हो रही थी, बड़े उछल रहे थे। आज विवाह हो रहा है, विवाह हुए 2 वर्ष हो गए। क्यों साहब? विवाह का दिन है, आज तो प्रसन्न है। अरे साहब, विवाह क्या हुआ? आफत आ गई, बीवी आ गई, बाल बच्चे हो गए। अब तो कोई खुशी नहीं। उस दिन की खुशी कितनी थी? टेम्परेरी थी। भावावेश टिकाऊ नहीं होता। अब गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि भक्ति में कभी कभी होता है, वो पल आते हैं तो उन पलों की गरिमा पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन तो उतरती हो चढ़ती हो भक्ति, असल में वो भक्ति नहीं है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि वो निरर्थक है, उसमें कोई दम नहीं है। और ऐसा भावावेश जो मुझसे कुछ श्रेष्ठ करा के नहीं ले गया, उसका क्या ही लाभ। जैसे गुरुदेव के अंतःकरण में भाव संवेदनाओं की हिलोरे उठती थी, उन भाव संवेदनाओं के आधार पर गुरुदेव ने बड़े बड़े तप कर लिए, पूरी युग निर्माण योजना खड़ी कर दी, इतने शिष्य बना लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, अपना नहीं अपने साथ कई लोगों का। तो वो बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं। आज घर खरीदा है तो बहुत खुश हैं, 6 महीने बाद उस घर की EMI पे रो रहे हैं। तो घर खरीदने टाइम एक प्रसन्नता हो रही है, अंतःकरण कूद रहा है, उछाले मार रहा है। तो गुरुदेव वही एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से हमें दे रहे हैं। फिर भक्ति क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं भक्ति एक दर्शन, एक विज्ञान है। साथियों, भावावेश कभी किसी के लिए टिकाऊ नहीं हो सकते। भावावेश जाएगा तभी भक्ति आएगी। भक्ति को अगर आप भावावेश मानते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप गलती पर हैं। भक्ति का अर्थ आप नाच कूद मानते हैं और नाच कूद करके भगवान को पाने का स्वांग बनाते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपका विशुद्ध भावावेश है और अज्ञान है। भक्ति एक सिद्धांत पर टिकी हुई है। भक्ति एक आदर्श पर टिकी हुई है। भक्ति एक फिलॉसफी है। भक्ति एक जीवन की प्रक्रिया है। अगर आप उसको ग्रहण करें तो मैं आपको वचन दे सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि भक्ति आपका फायदा करके जरूर दिखाएगी और भक्ति के चमत्कारों को आपको जरूर देखने मिलेंगे। लेकिन भक्ति सही होनी चाहिए। भक्ति का यही अज्ञान इस समय सब जगह फैला हुआ है। भक्त और भक्ति दोनों ही डूबने वाले हैं। मित्रों, भक्ति का एक इतिहास मैं देखता हूँ। पिछले दिनों इसका कितना बड़ा रिएक्शन हुआ, कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। ऋषियों ने, तत्वदर्शियों ने कहा कि ऐसी भक्ति बेकार है, हटाओ इस भक्ति को जो व्यक्ति को कर्तव्य विमुख बनाती हो। मित्रों, जब भगवान भक्ति के बिना प्रसन्न नहीं हो सकते तो चलिए हम भक्ति के घुर्रे उखाड़ते हैं। भगवान बुद्ध आए, उनने शून्यवाद की स्थापना करी। शून्यवाद माने नास्तिकवाद। नास्तिकतावाद माने भगवान ऐसा नहीं जो खुशामद से पाया जा सकता हो, चापलूसी से पाया जा सकता हो। भगवान बुद्ध की सारी फिलॉसफी पढ़िए, वह शून्यवाद फिलॉसफी है। उन्होंने कहा कि कोई भगवान नहीं है, शून्य है। उन्होंने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं। जब यह बुद्धवाद सारी दुनिया में तेजी से फैलता हुआ चला गया तो क्या आप समझते हैं कि आस्तिकता के सिद्धांत भगवान को ना मानने से कमजोर हो गए? नहीं। सिद्धियों की उनमें क्या कमी आ गई? नहीं। चमत्कारों की कोई कमी आ गई? नहीं आई। मनुष्य के गौरव गरिमा में कोई कमी आई क्या? नहीं बेटे, कोई कमी नहीं आई।
उन्होंने वह आधार हटा दिया, भगवान को मानने से इनकार कर दिया, तो भी कोई कमी नहीं आई। अब गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति एक पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है, पूरी फिलॉसफी है, और इसको समझने की कोशिश करिए, इसको जानने की कोशिश करिए, प्रज्ञा और विवेक को जागृत रखिए। अगर आप केवल भावावेश में रह जाएंगे तो भक्त और भक्ति दोनों बदनाम हो जाएंगे। अगर भक्ति कुछ इनर ट्रांसफॉर्मेशन ना करे, अगर भक्ति मन में देने का भाव उत्पन्न ना करे, अगर भक्ति प्रेम ना जगा रही हो, करुणा संवेदना ना जगा रही हो, और केवल हम अपने में लिप्त होकर रह जाएं, हमें आसपास वालों की दुख तकलीफ ही समझना है, तो वो भक्ति नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर भक्ति मुझे अपने कर्तव्यों से मोड़ दे, जो सही है उसकी सोच ही खत्म हो जाए, सही और गलत के बीच का अंतर ही करना समझ ना आए, तो वो भक्ति नहीं है। और इसमें भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि उस भक्ति के चक्कर में बहुत कुछ इधर उधर हो रहा था, भगवान बुद्ध जैसी चेतना को आना पड़ा, और उन्होंने ऐसी जो बेस थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया। और फिर भगवान बुद्ध ने क्या किया, उनका उदाहरण, मित्रों, बुद्ध स्वयं भगवान हो गए, और भगवान के अंदर जो विशेषताएं होनी चाहिए, जो गौरव गरिमा होना चाहिए, चमत्कार होना चाहिए, जो सिद्धियां होनी चाहिए, वे सब उनके अंदर थी। अंगुलीमाल उनके सामने आया तो कांपने लगा। उन्होंने कहा कि तेरे पास तलवार की ताकत है तो चला। अंगुलीमाल जब तलवार चलाने को उद्यत हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आकर तलवार चला, वहां से क्या दिखाता है। पास आया तो कांपने लगा, जमीन पर गिरा तो भगवान बुद्ध ने उसकी तलवार को उठा करके अलग फेंक दिया, और उन्होंने कहा, मूर्ख, किस पर तलवार चलाता है, आत्मा पर तू तलवार चला सकता है, आ इधर। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि आज से तू डाकू नहीं, संत है। अंगुलीमाल डाकू से संत होकर के चला गया। भक्ति ऐसी होती है। भगवान बुद्ध के मन में भी तो भक्ति थी, उनके मन में पीड़ा थी, लोगों के दुख कैसे दूर करूं, उस दुख को दूर करने का रास्ता ढूंढ रहे थे वो। उनको तो निर्वाण कब का प्राप्त हो गया, वो चाहते तो रुक सकते थे, नहीं रुके, क्योंकि अंतःकरण संवेदना और पीड़ा से मनुष्य मात्र के लिए पीड़ा उनके हृदय में थी, उससे भरा हुआ था। अंगुलीमाल डाकू से संत हो गया, हिंदुस्तान से बाहर उसे विदेश भेज दिया, कंबोडिया गया, बर्मा गया, जावा गया, सुमात्रा गया, जितने भी मध्य पूर्वी देश हैं उनमें अंगुलीमाल घूमता रहा। इसी तरह आम्रपाली नामक एक वैश्या आई और भगवान बुद्ध के शील को डिगाने का प्रयास किया। जब उनके पास आई तो कांपने लगी और कांप कर जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी कि पिताजी, मैं तो नरक की एक कीड़ी हूँ, आपके पास उद्धार पाने के लिए आई हूँ। उन्होंने कहा, बेटी, तू नरक की कीड़ी नहीं, तू कन्या है। आज से तेरे अंदर की वैश्या की मृत्यु हो गई, आज से तेरे भीतर के संत का जन्म हो गया। उसके सिर पर हाथ फेरा तो आम्रपाली वैश्या से संत हो गई, और संघमित्रा के तरीके से वह हिंदुस्तान से बाहर गई। वह श्रीलंका और दूसरे देशों में गई और उसने ढेरों के ढेरों विहार बनाए। नालंदा का बौद्ध विहार उसी के पैसे से बना था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार हर्षवर्धन के पैसे से हुआ था, लेकिन नालंदा के विश्वविद्यालय का विकास आम्रपाली के पैसे से हुआ। भगवान बुद्ध ने उसकी शान बदल दी। हर्षवर्धन को उन्होंने क्या से क्या बना दिया, अशोक को उन्होंने क्या से क्या बना दिया, समय को उन्होंने कहां से कहां बदल दिया। उस समय जहां पाप और अनाचार की धाराएं बहती चली जा रही थी, उन्होंने अपनी ताकत से उन्हें उखाड़ करके फेंक दिया और वे शक्ति के पुंज बन गए। मित्रों, नास्तिकता की वजह से क्या भगवान बुद्ध में कोई कमी आ गई? नहीं बेटे, कोई कमी नहीं आई और ना कभी आ सकती। भगवान को माने या ना माने, किंतु अगर आस्तिकता के सिद्धांत अपने जीवन में धारण करने हो तो आदमी भगवान का सच्चा भक्त हो सकता है, सच्चा ईश्वरवादी हो सकता है, जैसे कि भगवान बुद्ध ईश्वर को न मानते हुए भी हो गए। पिछले दिनों भक्ति के नाम पर फैले अज्ञान ने, जिसे हम प्रावलंबन कहते हैं, जिसका एक अमेरिकन महिला ने खूब व्यंग उड़ाया। यह महिला हिंदुस्तान आई थी। उसने एक बड़ी मजेदार किताब लिखी, स्लेव्स ऑफ द गॉड्स, अर्थात देवताओं के गुलाम। कभी मौका मिले तो आप उसे पढ़ना। हिंदुस्तानियों के ऊपर उसने आक्षेप लगाया है कि कहाँ है ये हिंदुस्तान के बौद्धिक दृष्टि से गुलाम है, हिंदुस्तान के बौद्धिक दृष्टि से गुलाम है, और ऐसे जरखीत गुलाम है कि किसी न किसी की गुलामी किए बिना जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए उसने ये हिमायत दी कि जिस जमाने में यहाँ अंग्रेज थे, उस समय हिंदू बिना गुलामी के नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें किसी न किसी का गुलाम रहना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से तो क्या, भावनात्मक दृष्टि से भी वे गुलाम हैं। उसने अपनी पुस्तक में बार बार आक्षेप किया कि ये गुलाम है। देवताओं के बिना ही अपने बच्चों की ब्याह शादी नहीं करते, क्योंकि शुक्र देवता डूब गया, अब ब्याह नहीं हो सकता। अब सूरज किधर चलेंगे? अब दिल्ली जाना है तो कौन सी दिशा में है? अच्छा, दक्षिण दिशा है तो उधर बृहस्पति जी दिशाशूल लेकर बैठे हुए हैं। दिल्ली की तरफ गाड़ी में बैठ करके गए तो दिशाशूल तीर कमान चला देगा और आपको शूल से मार डालेगा। दिल्ली आ मत जाना। ओहो, ये दिशाशूल जो बैठा हुआ है, अब यात्रा नहीं हो सकती। चूल्हा बनाने के लिए तो मुहूर्त, चक्की बनाने के लिए तो मुहूर्त,
शादी करने के लिए तो मुहूर्त, खाने के लिए, मल त्यागने के लिए, नहाने के लिए, सब काम के लिए मुहूर्त। मुहूर्त के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। चारों तरफ बैठे हुए देवी देवता इनको पकड़ लेंगे और इनके काड़ उखाड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे। देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता। सोचो कोई एक किताब लिखकर चला गया इस तरह की, तो गुरुदेव के अंदर कितनी पीड़ा है। क्या है ये? हम भय से भक्ति करते हैं। भक्ति का आधार प्रेम होना चाहिए, पर हमारी भक्ति का आधार भय हो गया। अरे अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर वैसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। और हमने भक्ति की परिभाषा को ही बदल दिया और भगवान बुद्ध अपने सिद्धांतों पर चले और जो है आस्तिकता से नास्तिकता की ओर चले और खुद भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो तत्व दर्शन था, उनका जो ज्ञान था वो सच्चा था, उनके अंदर जो भाव संवेदनाएं थी वो सच्ची थी, उनके अंदर पीड़ा थी मनुष्य मात्र के लिए, इसलिए उन्होंने सेवा एक धर्म दिया। उनका मूल उद्देश्य ऊंचा था, उनका दृष्टिकोण ऊंचा था। उसके बाद और कोई परिवर्तन थोड़े ना हुआ उसमें, उन्होंने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। उनके एनर्जी में, उनके ऑरा में आते ही लोग बदल गए। अंगुलीमाल का एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया, आम्रपाली का एग्जाम्पल दिया। तो अगर हमारे अंदर वो भक्ति का तत्व है, हमारे आसपास कोई आ रहा है, तो उसमें वो बदलाव दिखाई दे। और वो बदलाव कब होगा? जब वो हमारे अंदर हो जाएगा। हमारी भक्ति की दिशा अगर सच्ची है, हमारे अंतःकरण में अगर सच्चाई है, तो फिर वो बदलाव हो जाएगा। लेकिन हमारी भक्ति की दिशा सच्ची ना हो, हम खुद तो गिर बैठे और आसपास वालों को भी गिरा दें, ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं। ऐसे भावावेश का कोई लाभ नहीं कि हम भावावेश में डूब जाएं, खुद भी डूब जाएं और आसपास वालों को भी डुबो ले जाएं। तो गुरुदेव यहाँ उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और ये जिस बुक की गुरुदेव ने यहाँ बात करी है, उसकी वास्तविकता गुरुदेव कल बताएंगे। लेकिन मूल में इतना ही है कि हम लोग भय से करने लगे पूजा पाठ, सब कुछ भय से। हमारी भक्ति का आधार भी भय हो गया। तो आइए गुरु चरणों में अपना सिर रखें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमें सही दर्शन में, सही अर्थों में भक्ति का अर्थ समझ में आए। हम समझ पाए कि भक्ति कितनी शुद्ध है, भक्ति कितनी निर्मल है, और जिसको भक्ति प्राप्त हो जाए उसका जीवन कितना खूबसूरत हो जाता है। हम ये बात सही अर्थों में समझ पाए। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।